Hello guys, a warm welcome in this very special session from you Jatin sir. तो आई थिंक आप भी इस टाइटल को देख के परेशान हैं। आईटी जेई के सवाल एसबीआई क्लर्क मेंस वाले स्टूडेंट 4 देंगे, तो आप भी समझना चाहते होंगे कि भैया कौन से सवाल हैं जो हम स्टूडेंट्स जो स्पेशली एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या हम ये सवाल कर सकते हैं? कौन से सवाल की बात कर रहे हैं जतिन सर? तो एक बार देखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक के, इस तरह के, इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी इस चैनल पे, जिस पे आप मुझे देख रहे हैं, कर चुके हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और शुरुआत करते हैं आज के सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का। राइट, तो आ गया है क्वेश्चन आपके सामने एंड यस, सो दिस इज अ क्वेश्चन। और आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर कि ये क्वेश्चन जेई मेंस अप्रैल 2019 में आया था। और ये अकेला ऐसा सवाल नहीं है, ऐसे और भी सवाल आपके इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो एक सवाल देखो, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है परसेंटेजेस का और एक कॉन्सेप्ट जिसे मैथमेटिकल टर्म में बोला जाता है सेट थ्योरी, और आप लोग इसे जानते हैं वेन डायग्राम के नाम से। बहुत ही प्यारा, मतलब देखो, मैं इस क्वेश्चन को देखने का रोक नहीं पाया कि यार कैसे मैं अपने बच्चों को ना बताऊं। और ऑब्वियसली इस तरह के क्वेश्चंस देख के, इस तरह का लेवल देखने के बाद कि अच्छा इस लेवल के क्वेश्चन तो आईआईटी जेईई में आते हैं और हम इससे मुश्किल कर सकते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस, एक मोरल बूस्ट यहाँ पे होता है। तो क्वेश्चन को समझते हैं एक बार। 2 न्यूज पेपर्स हैं पब्लिश्ड इन द सिटी, 2 सिटीज हैं, सिटी ए और सिटी बी। ठीक है, 25% ऑफ द सिटी पॉपुलेशन रीड ए। तो सिटी ए की जो 25% पॉपुलेशन है वो ए रीड करती है एंड 20% रीड बी, वाइल 8% बोथ। तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, 8% यहाँ पे आ जाएगा, 25 दैट मीन दिस इज 17%। ठीक है, एंड 20 दैट मीन दिस इज 12%। ये समझ आ रहा है आपको? बिकॉज ये पूरा 25% है जिसमें से 8% ऑलरेडी यहाँ पे है, तो 17 यहाँ होगा, है ना। ये पूरा 20% है, ये पूरा सर्किल जो आप देख रहे हैं, ये पूरा सर्किल 20% है जिसमें से 8% यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली रिमेनिंग क्या होगा? 12%। कुछ लोग सोच रहे होंगे से हिंदी में तो सवाल दिए ही नहीं यार। आईआईटी जेईई के पेपर में हिंदी में सवाल मतलब अच्छा सा नहीं लगता ना थोड़ा। ठीक है, चलो अब जरा देखना इस सवाल को। अभी कहानी शुरू हुई है, आगे चलते हैं। अब इसने बोला है फर्दर 30% ऑफ दोज, 30% किसका? जो ए तो पढ़ते हैं लेकिन बी नहीं पढ़ते हैं, मतलब इनकी बात कर रहा है। इनका 30%, 17 का 30% मतलब 17 3 5.1। राइट, ओके। रीड एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ये पेपर नहीं पढ़ते, ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट पढ़ते हैं। मतलब पेपर इनके घर में आता है लेकिन पेपर नहीं पढ़ते, सिर्फ एडवर्टीजमेंट देखते हैं। यहाँ कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हमारे घर ही पेपर आता है टाइम्स ऑफ इंडिया, हम तो डेली टाइम्स देख के ही काम चला लेते हैं। ओके 40% ऑफ दोज हु रीड बी बट नॉट ए, राइट, ऑल्सो रीड एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसका 40% मतलब कितना आ गया? 4.8। समझ आ रहा है? 12 का 40%, 12 4 जा 48। ठीक है, एंड 50% ऑफ दोज हु रीड बोथ ए एंड बी रीड एडवर्टीजमेंट। ऐसे लोग जो दोनों ए और बी पढ़ते हैं वो एडवर्टीजमेंट भी पढ़ते हैं। तो कहने से दिस इज 50% मतलब 4। कहने से हमें इन सब का टोटल करना है। तो मुझे पता है 5 and 4 9 and 4 13। कहने से आंसर इज 14.9%। आप सोचो ये सवाल जेईई मेन अप्रैल 2019 में आया। क्या ये पहली बार था या ये आखिरी बार था जब इस लेवल का सवाल पेपर में देखने को मिला? नहीं, ऐसा कई बार हुआ है। और इस तरह के क्वेश्चन जब आपके क्लरिकल मेंस में आते हैं, राइट, तो इस पे एक सवाल या मैक्सिमम 2 सवाल होता है। लेकिन अगर ये आपके प्रीलिम्स में आते हैं, राइट, किसी भी प्रीलिम्स में, पीओ प्रीलिम्स या क्लरिकल प्रीलिम्स, तो इस पे आपके 3 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन तक होते हैं। तो इसे केसलेट के फॉर्म में पूछा जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूं, अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत हुई है, इस कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत हुई है तो मैं आपको बता दूं कि ये मैंने ऑलरेडी आपके इस चैनल पे, जतिन अग्रवाल के चैनल पे 2 वीडियोस लिए थे। कंप्लीट वीडियो मैंने एक प्लेलिस्ट भी आज बना दी है, आप ये प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं और आप इसे बहुत अच्छी तरह समझ भी सकते हैं। ठीक है, राइट, चलो अब मैं सोच रहा हूं कि एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के फॉर्म में दे दूं, क्या कहते हो?
एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के फॉर्म में दे दूं, व्हाट डू यू से, है ना? आई शुड गिव यू वन क्वेश्चन एज इन होमवर्क। अच्छा, एक और क्वेश्चन करना है। जेई में 2 एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपके पीओ लेवल के या क्लेरिकल लेवल के 2 एग्जाम होते हैं, एक आपका प्री होता है और फिर मेन होता है, राइट? अच्छा, जेई में मैं आपको बता दूं कि 2 एग्जाम होते हैं, जिसमें पहला एग्जाम होता है मेन, है ना, और दूसरा एग्जाम होता है एडवांस्ड। आई थिंक आप में से काफी लोगों को ये बात पता होगी। तो वहां पे प्री नहीं होता, प्री का नाम मेन होता है, और जो मेन जिसे आप बोलते हैं उसका नाम एडवांस्ड होता है, राइट? आप गूगल भी कर सकते हैं। तो क्या एक सवाल एडवांस वाला भी देख ले, क्या कहते हो? जल्दी से कमेंट करके बताना कि मुझे मेंस का सवाल देखने के बाद क्या एडवांस का सवाल भी देखने का मन है। अगर आपने अभी तक कभी वेन डायग्राम नहीं पढ़ा है जतिन सर से, तो ये वीडियो देखना, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। और आपने ऑलरेडी अगर पढ़ा हुआ है तो टेंशन नहीं है, हम एक बार एडवांस का सवाल भी देख, राइट? अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन पढ़ना शुरू करते हैं। आई थिंक मैं कुछ हाइड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कह रहा है एक पैंडेमिक के टाइम की बात है, 900%, और ये एडवांस्ड मतलब जेई का भी जो मेन लेवल का पेपर होता है, जेई में भी जो प्री के बाद मेंस होता है, जिसे एडवांस बोलते हैं, उसका 2022 का पेपर है, 22 का क्वेश्चन है। 190% को फीवर के सिम्टम थे, 220 लोगों को कफ के सिम्टम थे, और 220 लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो रही थी। फिर कुछ ऐसे लोग थे जिनको फीवर या कफ या दोनों हो रहा था, कुछ ऐसे लोग थे जिनको कफ या ब्रीदिंग या दोनों हो रहा था, कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम या दोनों हो रहा था, कुछ ऐसे लोग थे जिनको तीनों प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं चाहूंगा कि मैं सबसे पहले इस पार्ट पे फोकस करूं, इस पार्ट पे 190% फीवर, 220% कफ एंड 330% फीवर एंड कफ। क्या मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज करके एक वेन डायग्राम बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, n ऑफ a प्लस n ऑफ b, राइट, माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन। हमने फॉर्मूला पढ़ा था और ये क्या देता था? n ऑफ a यूनियन, पक्का? अच्छा, इसमें हमें क्या पता है? यूनियन पता है। और का मतलब क्या होता है? यूनियन। हमें यूनियन पता है, हमें पता है यूनियन इज 330। तो क्या मैं यहाँ पे लिखूं? कुछ छिप नहीं रहा ना? हाँ, यूनियन इज 330, ठीक है। जिसमें से ए कितना है? 190, समझ आ रहा है ना? अच्छा, बी कितना है? बी 220, और जो बीच वाला पोर्शन कॉमन है इन दोनों में, दैट इज व्हाट? एक्स। मान लें थोड़ी देर के लिए, ध्यान से लिखना, भी कुछ बहुत बढ़िया बनने वाला है। तो क्या मैं कह सकता हूं 190 220 इज 410, एक्स यहां से कितना आ जाएगा? 80। तो क्या मैं कह सकता हूं कि फीवर और कफ के बीच में जो टोटल कॉमन है, व्हाट इज दैट? 80। तो अगर मैं इसे फीवर बोलता हूं और इसे कफ बोलता हूं, तो दिस टोटल कॉमन इज 80। एम आई राइट है? ऑल ऑफ यू? चलो, क्या मैं यही चीज एक बार दोबारा किसी और डेटा के लिए कैलकुलेट करूं? चलो दोबारा ट्राई करते हैं। अब हम फोकस करेंगे कफ, ध्यान से देखना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, कफ, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, और यहां पे कहीं दिख रहा है कफ और ब्रीदिंग प्रॉब्लम, यस। अब हम फोकस करेंगे इस पे, ठीक है। अब जरा यही सेम चीज यहां पे दोबारा से रिप्लीकेट करके देखते हैं, है ना? करना जरा एक बार प्लीज। ओके, तो हमारे पास ओवरऑल कॉमन है, ओवरऑल यूनियन है 350, जिनमें से एक नंबर 220 है और दूसरा नंबर 220 है, और माइनस कौन सा वाला नंबर है? कॉमन वाला। क्लियर है? समझ आ रही है बात? ओके, तो 220 440 एंड 350 कहने से 90 बचेगा, दिख रहा है? 440 और 350 को माइनस करोगे तो 90 बचेगा। ये 90 कौन से लोग हैं? जो कफ और ब्रीदिंग प्रॉब्लम दोनों फेस कर रहे हैं, है ना? तो कफ और ब्रीदिंग प्रॉब्लम दोनों फेस कर रहे हैं। व्हाट इज दिस नंबर? अच्छा, ऑब्वियसली अगर मैं यहां पे देखूं तो 30 लोग ऐसे हैं जिनको तीनों सिम्टम है, तो 30 यहां आ जाएगा। जिन लोगों ने वेन डायग्राम की पहली क्लास देखी है उनको पता है कि ये 80 ये पूरा रीजन होता है, तो व्हाट इज दिस? 50। 90 ये पूरा रीजन होता है, तो व्हाट इज दिस? 60।
ठीक है। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप तीसरी इंफॉर्मेशन में भी ये सेम वेन डायग्राम यूज कर सकते हो। तीसरी इंफॉर्मेशन कौन सी? 190, 220 एंड 340 करवाएं एक बार, चलो कर लेते हैं। 190 यूनियन ए है, 220 बी है, और यूनियन इस बार कितना आ रहा है? 340। सॉल्व करवा दो यार प्लीज एक बार सॉल्व करवा दो। ए 410 सही है ना? 410 व्हाट इज दिस? 70। व्हाट इज दिस? 70। चेक कर लो एक बार ऑल ऑफ यू। तो कहने से ए कॉमन नंबर यहाँ पे 70 है, मतलब व्हाट इज दिस नंबर? 50। व्हाट इज दिस नंबर? 50। चेक कर लो एक बार एवरीवन। 50 नहीं 40 गड़बड़ की है क्या? हाँ 40। ठीक है, जरा चेक कर लो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अ पर्सन इज चूजन रैंडमली, थोड़ा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इन्वॉल्व किया है, फ्रॉम दीज 900 पर्सन, 900 लोगों में से, प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज अटमोस्ट वन सिम्टम। अब मुझे एक बात बताओ, अटमोस्ट वन सिम्टम का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटमोस्ट वन सिम्टम? अटमोस्ट वन सिम्टम का मतलब हुआ कि या तो उसे एक भी प्रॉब्लम नहीं है, या फिर एक ही प्रॉब्लम है। मतलब हमें ए लोग काउंट नहीं करने जिनको 2 प्रॉब्लम है या 3 प्रॉब्लम है। कितने लोग हैं जिनको 2 प्रॉब्लम है? 40, 50 एंड 60। कितना हो गया? 150। और कितने लोग हैं जिनको 3 प्रॉब्लम है? 30। तो 150 और 30 ये वो लोग हैं जिनको 2 या 3 प्रॉब्लम है। हमें कौन से लोग चाहिए? जिनको 0 या 1 प्रॉब्लम है। ऐसे कितने लोग बच रहे हैं बताओ? 720। कैसे सर? 900 माइनस 180 है ना? तो क्या चांस है कि हमने जो एक बंदा उठाया वो इन 720 में से है? 720 बाय 900, आंसर इज 0.8। ये क्वेश्चन IIT एडवांस 2022 में पूछा और आप इसे बहुत प्यार से सॉल्व कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने वेन डायग्राम के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ठीक से समझे हैं, आपके फेवरेट जतिन सर। ठीक है, तो अगर अभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये प्लेलिस्ट मैंने दोबारा से बना दी है। मतलब वीडियोस तो पहले से मैं ले चुका हूं, 11 दिन पहले और 13 दिन पहले, लेकिन इनका एक कंबाइंड प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है जिससे आपको ये वीडियो ढूंढने में दिक्कत ना हो। और ये कहाँ मिलेंगे? जिस चैनल पे आप मुझे अभी देख रहे हैं इसे सब्सक्राइब करना है। साथ के साथ जतिन सर क्या कोई भी क्लास बिना होमवर्क के खत्म करते हैं? नहीं। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, प्लीज गिव इट अ ट्राई एंड प्लीज टेल मी कि आपको इस तरह के सेशन से मोटिवेशन मिला या नहीं मिला, और क्या आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हुए कि नहीं हुए, जरूर बताना। और ऐसे सेशन सब मैं डेली बेसिस पे लेके आने की कोशिश करूँ। थैंक यू गाइज, विल सी यू अगेन, बाय बाय।